नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे टेक्निकल से संबंधित और मोस्टली एलम जो वैकेंसी है इससे ही संबंधित जुड़े हुए हैं और बिल्कुल आपने विश्वास जो बनाए रखा है, आपका विश्वास मैंने भी अपनी तरफ से कायम रखा है। और आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा, ये सेशन है मंडे को। मैं जो पंचकूला गया हुआ था, किसी बच्चे को शायद नहीं पता होगा, बाकी मैंने इस चीज़ के लिए किसी को अपडेट नहीं दी थी। मंडे को पंचकूला में गया हुआ था और वहाँ पर मेरा मिलना हुआ HSSC जो बोर्ड है अपना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। चेयरमैन सर तो नहीं मिले, बैठे ज़रूर थे वहाँ पर चेयरमैन सर ऑफिस के अंदर, लेकिन वो कुछ मीटिंग वगैरह के अंदर थे। तो उन्होंने जितने भी बच्चे वहाँ पर आए हुए थे जो मिलने के लिए, उन सभी को बोल दिया भी जो ईसा कंबोज जो मैम है पास में बैठते हैं, वहाँ पर जो आपके डाउट है वो क्लियर करवा सकते हो। ठीक है। तो फिर मैंने उनसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं अपने एलम से संबंधित, और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमने उनसे क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है वो आपका इन्हीं में से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो ये कुछ फ़ोटो भी ले रखी थी, आप सभी साथी सोचोगे वैसे ही आपने बना दी सर, वीडियो गए हुए थे नहीं। तो ये लेटेस्ट है, ठीक है ना, मंडे की ही बात है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्या मैंने पूछा था। सबसे पहला तो आपके दिमाग में जो बात चल रही है वही था मेरे पास कि सर एलम का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है ना, आप आराम से इस बात को पढ़ सकते हो, मैं भी आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या बोला। कि जैसा आपको पता है कि एलम का जो रिजल्ट का जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो उन्होंने कहा रिजल्ट में अभी टाइम लगेगा और मार्च पूरा निकल भी सकता है, यानी कि मार्च जो है वो पूरा निकल सकता है। और आपका जो एलम का रिजल्ट है वो आपका जो एलम का रिजल्ट है वो अप्रैल में अब आने की संभावनाएं है। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कि मार्च में आ सकता है, लेकिन ये बातें वहाँ पर जाने के बाद जो कन्फर्म हुई ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मेरी तरफ से कोई मन घड़त बातें हैं वो मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा। ठीक है ना, जो वहाँ पर मेरी डिस्कशन उनके साथ हुई, ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 मिनट मान सकते हैं, वहाँ पर वो उनमें उनसे मिला था, ये बातें क्लियर की थी। ठीक है। तो अब एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा आप सभी बच्चों को। आप जो बार बार चेयरमैन सर को भी मैसेज कर रहे हो, मुझे पता है, मैंने काफ़ी ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट वगैरह आते रहते हैं बच्चों के कि आप चेयरमैन सर के जो पर्सनल नंबर है उन पर आप मैसेज करते रहते हो, सर एलम का रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। ठीक है, तो ये जो डाउट है वो शायद आपका क्लियर हो गया होगा कि अप्रैल में आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, मार्च में कम चांस है बिल्कुल। अब जो बच्चे बार बार मुझे कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे थे, सर रिजल्ट के बारे में बताओ, तो सबसे बड़ी बात आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए। ठीक है ना, बार बार आप डेली मैसेज करते रहोगे, डेली कॉल करते रहोगे, यही पूछोगे सर रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन जो आप मुझे पूछ रहे हो उसका जवाब यहाँ पर आपको मिल रहा है कि अप्रैल में आने की संभावनाएं है। ठीक है, इंतज़ार करना पड़ेगा और इस इंतज़ार को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, और जो भी आपकी लेटेस्ट वैकेंसीज आने वाली है उसकी आप तैयारी में क्या है लग जाइए। ठीक है, रिजल्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आप जो पढ़ोगे अब इस टाइम में वो आपका वेस्ट थोड़ी जाएगा, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। तो चलिए, ये पहली बात थी, पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा देखिए क्या क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि मैंने पूछा सर भी जो केस चल रहा है एलम के ऊपर, ठीक है ना, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया इस बात के लेकर कि जो केस आपने जो एलम के ऊपर चल रहा है उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया उन्होंने कि मैंने मेन मुद्दा ये पूछा था भी रिजल्ट के अंदर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या उस चीज़ का। तो उन्होंने बोला रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उस केस के अंदर ना तो कोई स्टे है। ठीक है ना, हमें रोका थोड़ी अभी कोर्ट ने भी इस पर आप रिजल्ट मत निकालो। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास कोई भी इस तरह का स्टे वगैरह का नोटिस नहीं है, तो हम रिजल्ट क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखें लास्ट तक। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन क्या था। तीसरा नंबर मैंने आप उनसे ये पूछा था हायर एजुकेशन के बारे में, जो आज तक का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं या फिर HSSC चेयरमैन सर के दिमाग में भी यह बात घूम रही होगी। ठीक है ना, HSSC चेयरमैन सर है उनके दिमाग में सबसे बड़ी ये जो बात है वो घूम रही है हायर एजुकेशन की। फिर उन्होंने जो ऐसा कंबोज मैम है वहाँ तो उनसे मिला था, चेयरमैन सर से तो मिलना नहीं हुई, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो उन्होंने सीधा ये बोला है
कि जो हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला डिपार्टमेंट के हिसाब से चलेंगे, हमें जो डिपार्टमेंट कहेगा वही हम करेंगे। इस मुद्दे के बारे में क्लियर उन्होंने और कुछ नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि सभी को पता है इसके बारे में भी हायर एजुकेशन इसके अंदर क्या रहेगा मुद्दा। तो इसलिए जो मैम थे ईसा कंबोज, उन्होंने भी सीधा यही बोला कि हम किस चीज़ के लिए डिपार्टमेंट पर छोड़ते हैं, डिपार्टमेंट जो करेगा वही हम क्या है उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी आप सभी को पता है न्यूज़पेपर के अंदर भी आया हुआ है इस चीज़ के लिए। बाकी केस में जो बातें चल रही है वो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला 4 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है वो देखिए क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो ये आपके सामने है ऑब्जेक्शन के बारे में। जैसा कि ये मैंने कई बार आपको बता भी दिया था कि बहुत से बच्चों ने क्या है बार बार ग्रुप में मैसेज भी करते हैं काफ़ी बच्चे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि ऑब्जेक्शन के हमें 3 नंबर मिलेंगे या 4 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे, कितने ऑब्जेक्शन के हमें नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात देखिए, ऑब्जेक्शन का ये बताया कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो जो क्वेश्चन आपके गलत है यानी कि आपने ऑब्जेक्शन लगा रखा है उनको सुधार कर रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन रिवाइज आंसर की नहीं बता सकते सभी को, ठीक है ना। यानी कि जो इस एलएम के एग्ज़ाम की रिवाइज आंसर की आपकी नहीं आएगी और डायरेक्ट जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस रिजल्ट के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्शन के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बनेंगे वो ऐड कर देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे भी आपको कितने नंबर ऐड किए हैं। यही तो एचएसएससी का खेल है पूरा, ठीक है ना। इस खेल को आज तक एचएसएससी ने नहीं सुधारा है। तो इसके बारे में मैंने उनसे थोड़ी सी चर्चा भी की थी, क्योंकि ये जो मुद्दा खुद मेरे ऊपर भी बना हुआ है, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए मैंने आप सभी को बता भी रखा था, जो एचएसएससी जेई के अंदर जो वेटिंग के अंदर नाम चल रहा है वो यही मुद्दा है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने उनको बोला भी सर ये बताइए, जो मैम थे, मैम को ये बताइए आप कि अगर किसी बच्चे को पता कैसे चलेगा भी उसके कितने नंबर जुड़े हैं, 1 नंबर से कोई रह गया तो उन्होंने बोला इस चीज़ को हम सीक्रेट रखते हैं, तो इसका हम नहीं निकालेंगे। फिर मैंने उनको ये बोला अभी आपने एसआई की जो आंसर की रिवाइज आंसर की कैसे निकाल दी। उनका जवाब सुनो क्या है, उनका जवाब ये था एसआई के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट थे, एसआई के अंदर ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्शन हो रहे थे इस चीज़ के लिए। यही उनका जवाब था, ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहे थे इसलिए हमें उसकी रिवाइज आंसर की निकालनी पड़ी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दबाव उन पर बनेगा तो रिवाइज आंसर की वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुई रिवाइज आंसर की और ऑब्जेक्शन के ऊपर जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं ना अभी उनके कितने नंबर बन रहे हैं, वो किसी को नहीं पता चलेगा किसके कितने नंबर बने हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए भी थोड़ी सी हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के 2 नंबर बनेंगे, 2 नंबर दिए हैं, किसी के 3 दिए हैं, कन्फर्म किसको होगा, कन्फर्म नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा अब कितने नंबर हमें मिले हैं, ठीक है। तो इस मुद्दे में बात होनी चाहिए। उसके बाद देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा, ये पूछा था भी आगे जितनी भी वैकेंसी है हरियाणा के अंदर बिजली विभाग में आएगी या नहीं आएगी। तो उन्होंने ये बोला आगे जो बिजली विभाग में अंदर लगभग क्या है 5000 तक की जो वैकेंसीज क्या है आ सकती है, ठीक है ना। 5000 तक और भी भर्ती जो आ सकती है आपके बिजली विभाग के अंदर। तो इसकी आप तैयारी के लिए क्या है जुट जाइए, ये मैं आप सभी को अभी बोल रहा हूँ। रिजल्ट जो आपका आना है एलएम का पॉजिटिव नेगेटिव ये मैंने आपको बार बार बता दिया, जो भी है वो आ जाएगा। जो बच्चा तैयारी के लिए वास्तव सोच रहा है वास्तव में, तो वो अपनी तैयारी को अभी क्या है कंटिन्यू कर दीजिए आप, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए क्या रहा। 6 नंबर था सीटी के बारे में कि सर आपने जो टेक्निकल जो वैकेंसी है वो सीटी के अंडर में कर रखी है, तो इसकी डिटेल तो हमें बताओ थोड़ी बहुत कैसे होगी। तो उन्होंने इसके लिए एक ही पॉइंट बताया कि सीटी के लिए आपको जल्द ही डिटेल मिल जाएगी, यानी कि कैसे सीटी का हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, किस टाइप के आपका सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे उसके अंदर सीटी के नंबर चाहिए, टेक्निकल भर्ती को कैसे करेंगे सीटी। इसके लिए उन्होंने क्लियर कुछ नहीं कहा, बोले भी डिटेल जो रिजल्ट है वो डिटेल जो इसकी जो है वो सीटी के बारे में वो आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है ना। यही बात थी 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 7 नंबर आप सभी को पता है, ये मैंने पूछ लिया था उनसे कि ये भी मुद्दा बना हुआ है, कुछ जो उम्मीदवार है वो अपने कोटे का बार बार फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम कोई भी जो भर्ती करते हैं ना, इसके अंदर फर्जी जो भी कैंडिडेट है जो अपने कोटे का भी बार बार फायदा उठा रहा है, उसको बिल्कुल डिटेल से अच्छी तरह से चेक करके फिर हम रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है ना। पूरी गहनता से जांच करके ही रिजल्ट देंगे, ऐसे हम रिजल्ट नहीं देंगे। तो काफ़ी जो मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि इसके लिए बार बार जो कोटे का फ़ायदा उठा रहे हैं,
तो उनके लिए थोड़ा सा आप बताओ। तो इसके लिए मैंने उनसे पूछा था, बिल्कुल कन्फर्म पूछा था, तो उन्होंने यही बताया कि ये जो मुद्दा आप बता रहे हो, HSSC जो है वो पूरा डिटेल से चेक करके उसके सोशल इकोनॉमिक के जो नंबर है वो चेक करके उसके अंदर जो कोटा उनको जो मिल रहा है, SC का है या फिर एक्स सर्विसमैन का है, जो टपरीवास वाला होता है, वो सारे चेक करके उसके बाद ही क्या है रिजल्ट देंगे हम, ठीक है ना। तो ये 6-7 ही क्वेश्चन पूछ पाए इतने टाइम के अंदर, आप सभी को पता है। तो यही सबसे बड़ी जो मुद्दा था वो मैंने उनसे क्लियर किया। जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं शायद इन्हीं में से आ गए होंगे। सबसे बड़ा तो रिजल्ट का था, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑब्जेक्शन का भी आप सभी को पता चल गया है। तो यही डाउट थे, उम्मीद करता हूँ आपको लगभग सारी बातें समझ में आ गई हैं। कुछ एक ये भी सोचेंगे भी सर ने तो वैसे ही फालतू की बातें बता दी। फालतू का देखो, जो उन्होंने बताया सेम डिट्टो बातें मैंने आपको बता दी। अब आपको जो सही लगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यही सारे डाउट थे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर और किसी स्टूडेंट के कोई भी माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और रिजल्ट के लिए आप जो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ठीक है ना। जो बच्चे बोल रहे हैं भी रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट तो आएगा ही, रिजल्ट तो आना ही है। वैकेंसी हुई तो इसका रिजल्ट भी आएगा, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए। मार्च से शायद मुश्किल है, अप्रैल में आने की सब संभावनाएं हैं, ठीक है ना, जहाँ तक उन्होंने बताया उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक डाउट और था आपका, जो बच्चे अभी लेटेस्ट तैयारी करना चाहते हैं अपने आगे आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है, तो उनके लिए एक छोटी सी अपडेट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी होली का जो त्यौहार है आप सभी को पता है, इस त्यौहार पर KTP जो क्लासेस ऐप है, इन्होंने जो ALM और SA का जो बैच है, ALM और SA का जो कोर्स है, एम्पियर जो बैच है, उसके अंदर 40% की छूट दी है, ठीक है ना, 40%। यानी कि जो अपना बैच था ये 1560 का, वो आपको अब लगभग 1000 रुपये, यानी कि इसके अंदर इतने में मिल सकता है आपको भी, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अब की बार होली जो है वो ALM के ही नाम हमें करनी है। और आप सभी साथियों को जो अपने इस KTP परिवार के साथ और टेक्निकल मंच के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों को हैप्पी होली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।